हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के JCERT मैथ प्रश्नावली 12.2 का। आज इसको हम लोग बेसिक करने वाले हैं और इस चैप्टर को आज हम लोग इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम लोग शेयर करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने के बाद आपको ये हिसाब को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए, आप लोग को इससे पीछे के चैप्टर में आप लोग को बताए थे बेसिक में, लेकिन आज के चैप्टर में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कहें तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन गो भुजा होना चाहिए, आप लोग को पीछे चैप्टर बताए थे ना, तीन गो भुजा होना चाहिए, 1 2 3, और वो तीनों घिरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा रहेगा 1 2 3, तो ये त्रिभुज नहीं होगा, है ना। तो तीन गो भुजा होना चाहिए और तीनों एक दूसरे से घिरा होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। तो ये जैसे एक बिंदु है, देखिए एक भुजा इधर से गया है, एक भुजा इधर से, तो यहाँ पर दोनों भुजा मिला है तो उसे बोलेंगे शीर्ष। तो यहाँ भी हो जाएगा शीर्ष, यहाँ भी हो जाएगा शीर्ष। तो एक त्रिभुज में तीन गो शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में देखिए तीन गो कोण हो गया, एक कोण, दो गो कोण, तीन गो कोण। तो एक त्रिभुज में तीन गो भुजाएँ, तीन गो शीर्ष और तीन गो कोण होता है ना। अब देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जानना बड़ी ज़रूरी है। तो देखिए, त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पर जानेंगे। पहला है आपका समबाहु, दूसरा है आपका समद्विबाहु, तीसरा है आपका विषमबाहु। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। कि देखो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएँ आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। जिस त्रिभुज की सभी भुजा रहेगा, से एक त्रिभुज है ABC, ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है ना 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये कोण भी 60, ये कोण भी 60, ये कोण भी 60, क्योंकि तीनों भुजाएँ बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होगा, है कि नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। देखिए 60 60 60, 180 हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार में क्या था, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का, देखिए नाम से पता चलता है, समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक त्रिभुज छापे हैं ABC, इसमें से एक भुजा AB 5 है और AC 5 है, और लेकिन BC देखिए 4 सेंटीमीटर है ना। तो कह सकते हैं इसकी, देखिए दो भुजा क्या है, बराबर में, 5 और 5, दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर रहेगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दो कोण क्या होते हैं, बराबर, और तीसरा कोण अलग नाम का होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन। कहा है कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है कोई भी भुजा बराबर नहीं, विषमबाहु मतलब जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएँ बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाला 5 सेंटीमीटर है, तो कोई भुजा बराबर होगा नहीं, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का कोई कोण आपस में बराबर नहीं होता है। एक कोण यदि 60 होगा, दूसरा कोण 45 होगा, तीसरा कोण और कुछ भी हो सकता है ना। तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो आपका हो गया भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज हो गया। अब हम लोग चलते हैं कोण के आधार पर कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, यानी समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब तीनों त्रिभुज के यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, किसके डिग्री के, 90 डिग्री के, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री एक कोण है, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब ये कोण आपका न्यून कोण हो जाएगा, दो गो, या तो आपका 45 हो सकता है, या तो ये 60 ये 30 हो सकता है ना, आपका अलग अलग हो सकता है। अब देखिए दूसरा वाला न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो तथा 0 डिग्री से बड़ा हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए एक को 60 डिग्री है तो एक कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज, यानी ABC कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज में इसका सभी कोण जो होता है ना 90 डिग्री से छोटा होता है। समझ लो ये 60 है, अगर इसको भी हम यदि मान लेंगे 60, और तो इसको भी कितना हो जाएगा, 60, तो
तीनों 60-60 है तो कितना हो जाएगा 60-60 180, ये भी न्यून कोण है ना। यानी 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। आप देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए 120 डिग्री आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा, तो इसे कैसा त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, है ना। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन बोल देते हैं, आप चीज़ें को आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए कि कहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाए, है ना। कहा है कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 5 है, AB बराबर कितना है 5 है, और BC बराबर 6 है और AC बराबर 7 है। मतलब इसकी 3 गो भुजा दिया है ना, और तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग। तो पूछा है कि त्रिभुजों के प्रकार, तो कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला वाला कि त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज PQR है जिसमें PQ और QR और PR, मतलब देखिए एक त्रिभुज क्या है? PQR, एक त्रिभुज क्या है? PQR, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, देखो PQ QR PR तीनों भुजा कितना दिया है? 4 दिया है, तीनों बराबर है, तो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु, क्योंकि सभी भुजा क्या है? बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला कोण को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। नीचे देखिए ABC जिसमें कोण B बराबर 90 है लेकिन इसकी 2 भुजा बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और इसकी 2 भुजा बराबर दिया है तो समकोण त्रिभुज के साथ समद्विबाहु त्रिभुज, तो हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री भी है और इसकी 2 भुजाएं भी बराबर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आंसर लिखिएगा। आप देखिए इसका E नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि देखिए इसमें 70 डिग्री दिया गया है, इसमें 70 डिग्री दिया गया है, इसमें 40 डिग्री। सर इसमें 2 गो कोण बराबर है तो इसकी 2 गो भुजाएं बराबर होगा, है कि नहीं? कहे कि जो कोण बराबर होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो 2 गो कोण बराबर है तो इसके 2 गो भुजा बराबर होगा। अब 2 गो भुजा बराबर रहेगा तो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समझा कि नहीं क्या? अब देखिए F नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये सीधा सीधी एक रेखा खड़ा है, यानी एक रेखा खड़ा है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिखाया गया है। सीधा मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है? 90 डिग्री है। तो देखो ये सभी भुजाएं अलग अलग है, तो जिसकी सब भुजाएं बराबर नहीं होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये 90 डिग्री है तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। समझ में आया कि नहीं गया? विषम बाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग है तो विषम बाहु, और एक भुजा 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। कहा कि नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोनों और भुजाओं के क्रमशः चांद और रूलर से मापिए और मापन के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए, बांटिए। देखिए इसको हम 1 नंबर और 2 नंबर को बांटते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए इसको चांद से हम माप लेते हैं। आप लोग को चांद के पीछे चैप्टर में आपको बताए थे, ये आपका चांद है, ध्यान से देखिए। इसमें चांद में क्या होता है? यहाँ पर एक बिंदु होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सीधी लाइन होता है, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर हम चांद को इधर से करेंगे तो इधर से 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री चली जाएगा। तो चलिए इसको मापते हैं। कोनों और भुजाओं को मापने के लिए कहा गया है ना। तो देखिए सबसे पहले इस कोण को माप लेते हैं। मापने के लिए इस बिंदु को हम बिंदु में रखते हैं, लाइन को लाइन मिलाते हैं, मिला दिए। तो ये कितना डिग्री आपको दिख रहा है? 120 डिग्री। कौन सा डिग्री? 120 डिग्री, है ना। अब देखिए इस कोण को मापते हैं, इस कोण को माप रहे हैं तो कितना आ रहा है? 30 डिग्री। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। अब चलिए एक कोण को माप रहे हैं, ये कोण को मापेंगे तो कैसे? कितना आ रहा है? इसका भी आ रहा है 30 डिग्री। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। आप देखिए इसकी 2 कोण बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर दिए। अब इसमें देखिए, इसमें तो ये 90 डिग्री होगा। मापने के लिए आपको पीछे चैप्टर में बताए थे, इस बिंदु को जो आपको दिख रहा है
इस बिंदु के पास रखना है और ये वाला रेखा को मिलाइएगा। तो देखिए मिला दिए, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब चलिए इसको माप लेते हैं, यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर आपका बन रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है 45। एक कोण 90, दो कोण 45, तो ये भी कैसा होगा 45 होगा। तो देखिए इसका भी दो कोण बराबर है, तो इसका मतलब कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये 90 डिग्री है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। अब देखिए अगला 2 नंबर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन में फिर यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए एक आपको त्रिभुज दे दिया है। चलिए इसको हम लोग मापते हैं। इस बिंदु को यहाँ पर रख दिए और लाइन को लाइन मिला दी। ये आपको ध्यान से दिख रहा है ना, चांद को उल्टा रखा गया है, चांद को उल्टा मत रखना। तो ये 60 डिग्री है, तो लिखिए 60 डिग्री। इसको मापिए कितना डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री। त्रिभुज के दो कोण 60 और 60 120 हो गया, तो तीसरा कितना होगा 60 180, काहे कि तीनों को जोड़कर 180 आना चाहिए। तो देखिए इसके तीनों भुजाएं सिर्फ तीनों कोण बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर होगा, तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। आप लोग बताए थे ना तीनों कोण बराबर रहेगा समबाहु त्रिभुज, हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मापते हैं। इसको माप रहे हैं तो इसका आ रहा है मेरा कितना डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। 80 डिग्री देखिए। अब ये कितना डिग्री आएगा, ये आपका आ रहा है सर, देखिए आपका 40 डिग्री आ रहा है। कितना हो रहा है 40, 120 हो गया, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री हो गया, है ना। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, देखिए तीनों कोण अलग अलग माप की है, तो ऐसा कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम बाहु त्रिभुज के साथ आज देखिए इसमें कोण कहा गया है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन कौन त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। ये तो भुजाएं सब अलग अलग होगा ना। अब इसको देखिए, ये समबाहु त्रिभुज के साथ कैसा त्रिभुज होगा, ये देखिए सभी कोण बराबर है, तो ये सभी कोण बराबर है, जिसके सभी भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज होता है ना। तो कोण का बराबर सभी भुजा बराबर हो गया। अब देखिए इसका, इसमें तो जो था, इसमें था एक कोण 120 डिग्री था, तो समद्विबाहु त्रिभुज था, लेकिन ये अधिक कोण भी हो जाएगा। कौन अधिक कोण, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले हम आपको समझाएंगे भुजा के आधार पर, अब समझा दे रहे हैं कोण के आधार पर। अब देखिए ये तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज भी अकेले है। क्यों, क्योंकि इसका एक कोण कितना है 90 डिग्री है ना। इसलिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये वाला क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर लास्ट क्वेश्चन, खाली स्थानों को पूर्ति करने के लिए कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए, है ना। चलिए हम लोग पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, समान नहीं, समान मतलब होता है बराबर, और असमान मतलब बराबर नहीं, तो असमान हो तो उसे त्रिभुज कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज भरा जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक न्यून कोण त्रिभुज में खाली घर कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है। तो कोई भी न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण, कितना कोण, तीनों कोण न्यून कोण होना जरूरी है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से होना जरूरी, छोटा 90 डिग्री से छोटा होना जरूरी है। अब देखिए तीसरा, काय कि संलग्न त्रिभुज ABC के खाली घर भाग में बिंदु P एवं खाली घर भाग में बिंदु Q है। देखिए बिंदु P, ध्यान से देखिए, भाग में बिंदु P, बिंदु क्या है, अभ्यंतर है, त्रिभुज के क्या है, अंदर है। बिंदु P त्रिभुज के अंदर है, तो अंदर को बोलते हैं अभ्यंतर। तो यहाँ पर भराएगा अभ्यंतर, क्या बोलते हैं, अभ्यंतर भराएगा। मतलब अभ्यंतर भाग में बिंदु P एवं बाह्य भाग में बिंदु Q, बाह्य मतलब बाहर भाग में, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बाह्य, क्या लिखाएगा, बाह्य भाग में बिंदु Q है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज में खाली घर शीर्ष एवं खाली घर भुजाएं होती है। तो आपको शुरू में बताए थे एक त्रिभुज में 3 शीर्ष एवं 3 भुजाएं होती है और 3 कोण भी होता है। तो इस प्रकार से 12.1 का टोटल क्वेश्चन क्या होगा, खत्म हो गया। बहुत ही ईजी तरीके से खत्म हो गया। अगर आप बेसिक चीज़ें को पढ़ते हैं आपको ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि आप 12.2 को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जो घंटा होता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी जान सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।